श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार आने वाला है और इस वीडियो में आप लड्डू गोपाल को क्या भोग लगा सकते हैं, क्या क्या भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, पसंदीदा फल कौन से हैं, मिठाई कौन सी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन मनाना है, ये सब बातें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस साल 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और यह तिथि 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी 26 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी और व्रत रखना भी उसी दिन श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ जैसे दही हांडी सेलिब्रेशन होता है वहाँ पर तो 27 तारीख को होगा, लेकिन जो व्रत है, जन्म उत्सव जो है वो 26 की रात में ही मनाया जाएगा। व्रत भी 26 को ही रखा जाएगा, उसी दिन रहना श्रेष्ठ होगा। जो पूजा का मुहूर्त होगा तो 26 अगस्त को रात में 12:01 से 12:45 तक पूजा का जो है और जन्मोत्सव कराने का अच्छा मुहूर्त है, यह निशिता मुहूर्त है। तो लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के लिए इस साल 45 मिनट तक का शुभ समय है। उस दिन पूरे समय आपको व्रत रखा जाएगा और फिर रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होगा। उसके बाद उनकी विधि विधान से साज श्रृंगार करके विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और उनको भोग आदि अर्पित किया जाएगा। तो देखिए, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि इस बार 26 अगस्त यानी सोमवार के दिन होगा। इस दिन लड्डू गोपाल को उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हर चीज़ तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं, कम से कम वो तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके लगा दें। सबसे पहला तो देखिए होता है पंजीरी का भोग। इस दिन पूजा के बाद, यानी जब आप रात्रि में पूजा करते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि इस रात्रि में ही करना है, भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन धनिये की पंजीरी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग लगाने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। धनिया करना सही तो जो सादा आटा की पंजीरी जो हमारी बनती है सत्यनारायण भगवान की पूजा में या ऐसे भी विष्णु भगवान की पूजा में, आप नॉर्मल पंजीरी भी बना सकते हैं, धनिये की ना हो तो। श्रीखंड का भोग लगाना चाहिए आपको। इस दिन भगवान कृष्ण को श्रीखंड का भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। श्रीखंड दही से बनता है और गुजरात के द्वारिका सहित कई राज्यों में भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का ही भोग लगाया जाता है। बहुत से राज्यों में जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का भोग, जन्माष्टमी के दिन शुद्ध मक्खन या माखन में जो है मिश्री का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गोपियों के घर से माखन चुरा कर खाते थे, इसीलिए उन्हें माखन चोर की संज्ञा प्राप्त हुई थी। तो ये मुख्य भोग होता है। आपको माखन घर पे बहुत से लोग निकालते हैं, नहीं तो मार्केट में भी मिल जाएगा माखन, और उसमें मिश्री थोड़ा सा डाल के माखन मिश्री का भोग तो ज़रूर लगाइएगा। अगला है मालपुए का भोग। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में भी जिक्र मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के हाथ के बने हुए मालपुए अत्यंत प्रिय थे। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मालपुए का भोग लगाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगला है मोहन भोग। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोहन भोग। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को मोहन भोग लगाना शुभ माना गया है। मोहन भोग गेहूं के आटे को शुद्ध गाय के घी में भूनकर पंचमेवा मिलाकर मिश्री चूर्ण से बनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मोहन भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे हम पंजीरी बनाते हैं, कुछ उसी तरह से ये जो बनता है
गाय के घी में भून करके अच्छे से बनाया जा सकता है। जो आटे से बजीड़ी बनती है वैसा ही रहता है कुछ मोहन भोग। तो ये तो हो गया उनका मुख्य, कम से कम ये मुख्य भोग तो आप ज़रूर चढ़ाइए। इसके अतिरिक्त तो उनको और भी कुछ जैसे प्रिय फल वगैरह हैं, वो क्या हैं? तो देखिए, मंदिरों पर जन्माष्टमी में 56 तरह के भोग और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। खास तौर पर माखन और मिश्री तो अर्पित करते ही हैं, साथ ही उनके पसंद के फूलों की माला भी अर्पित करते हैं और इसी के साथ उनके पसंद के फल भी चढ़ाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आम, केला, नारियल, सेब, अमरूद, अनार, सीताफल, पपीता, खजूर और नीलबद्री, आंवला, शहतूत, गन्ना और बेर आदि फल प्रिय हैं। तो ये सब आपको नहीं चढ़ाना है। जो फल आपके एरिया में आसानी से मिल जाता है, आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार मिल जाता है, वो फल चढ़ाइएगा। और कृष्ण भोग जैसे आपको कुछ तो अब मैंने पढ़ा दिए, मुख्य रूप से बता दिए। इसके अतिरिक्त साग, कढ़ी और पूरी के अलावा 8 भोजन प्रिय हैं। खीर, सूजी का हलवा या लड्डू जो भी आप बना लें, सेवइयाँ, पूरन पोली, मालपुए, केसर भात और केले सहित सभी मीठे फल और कलाकंद। तो इतनी चीज़ें आपको बताया कृष्ण भोग। इनमें से जो आप हो ये चीज़ें उनको अति प्रिय है, कर सकते हैं। अब प्रसाद के रूप में आपको बताया ही है, भोग तो आप लगाते हैं, भोग के अलावा उन्हें प्रसाद के रूप में आप माखन, मिश्री, पंचामृत ज़रूर तैयार करिएगा। नारियल, सूखे मेवे, धनिया, पंजीरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये सब हैं जो प्रसाद के रूप में आप यूज़ करेंगे और उस सभी को बाद में उसको वितरित कर देते हैं। और कृष्ण मिठाई वो हैं पीले पेड़े, रसगुल्ला, मोहन भोग मिठाई जैसा जो आपको बताया वो मार्केट में भी मिलती है, मखाना पाक, घेवर, जलेबी, रबड़ी, बूंदी या बेसन के लड्डू और मथुरा के जो पेड़े वहाँ के प्रसिद्ध हैं। ये उनकी प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं जो उनको अति प्रिय हैं। तो जो आपको मिल जाती है वो वाली मिठाई आप लेकर के लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाना है, जन्माष्टमी का मुहूर्त क्या है, ये सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।